सभी को मैं दीपक अपना जो यूट्यूब चैनल है एग्जाम कैरियर उसमें आप सबका स्वागत करता हूं। तो हालात चल रहे हैं भाई और हालात से हम सब वाकिफ़ हैं। ये बात नहीं कि हमें कुछ चीज़ों का पता नहीं है। एक टर्म आ रही है आज के टाइम पे स्टूडेंट के फेस पे, हम ये कहीं पे बहुत चीज़ें हैं डिप्रेशन नाम की। तो एक बात मैं बता दूं कि एक्चुअली में अगर आप ये चल रहे हैं कि भाई मुझे टारगेट लेके चलना है और वो चीज़ पहुँचनी है तो आई थिंक वो कर पाएंगे अगर आपका पोटेंशियल है। अगर पोटेंशियल नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई तो करो। एटलीस्ट एक मन में सेटिस्फैक्शन होगा कि वो चीज़ मिली ना लेकिन ट्राई तो किया। सेकेंडली एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि कामयाब जो होता है ना या कामयाबी जो होती है वो हमें डिफाइन नहीं करती, हम लोग कामयाबी को डिफाइन करते हैं। अब हमारे देश के पीएम हैं वो भी कामयाब हैं और जो एक डी ग्रुप में लगा वो भी कामयाब है। तो एक्चुअली में एक लेवल पे हम लोग सक्सेस को डिफाइन करते हैं, ठीक है, सक्सेस हमें डिफाइन नहीं करती। तो इसी के साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना भाई। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लेसन है इसमें आपको क्या क्या स्टडी करना है और क्या क्या चीजें आएंगी तो उनका डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसकी भाई, चार्ज की। चार्ज क्या चीज होती है। सेकेंडली इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज होगा भाई, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा। थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज होती है। फोर्थ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिफ्थ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। सिक्स्थ रेजिस्टेंस, अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये इसे डिफाइन हो जाएगा भाई। फिफ्थ जो अपने पास है वो क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ। सिक्स्थ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर। तो ये सब टॉपिक हैं जो हमें इस लेसन में स्टडी करने हैं, हम ये कहीं भाई डिस्कस हम लोग इनकी करेंगे। तो हम लोग बगैर किसी देरी से स्टार्ट करते हैं अपना भाई इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा। फर्स्ट, कभी ना कभी आपने कभी मतलब पत्थर मार के देखा है कभी रोड पे, या दो पत्थर ऐसे घिसाया है, चिंगारियां फटी होंगी। क्यों भाई। सेकंड, अगर हम अपने हाथ को ऐसे रब करें गर्म हो जाते हैं, क्यों। तो सिंपल वे है कि यहाँ पे प्रत्येक जो आपकी वस्तु है वो किससे बनी है भाई, एटम से। किससे बनी है, एटम से। और एटम में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। बाहर जो चक्कर काटते हैं वो क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन। बाहर चक्कर क्या काटेंगे, इलेक्ट्रॉन। अब आपको ये पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है, जिसपे चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन जो होगा वो क्या होता है, पॉजिटिव स्पीसीज होती है, सेम चार्ज रहेगा कितना, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो देखो दो चीजें हैं जिनसे हमारा यूनिवर्स बना है, एक वेव है और एक है आपका पार्टिकल, या हमें मैटर डिफाइन करेंगे। वेव क्या चीज में केवल सिर्फ एनर्जी होती है और पार्टिकल्स में क्या होता है, मास होता है। क्या कभी सुना आपने कि हम लोग 10 किलो लाइट का बिल भराए, नहीं सुना होगा, है ना। क्यों, क्योंकि लाइट में कोई मास है ही नहीं। तो यही बात है भाई कि जब आपका चार्ज जो है, आवेश जो है, ये जब फ्लो होगा तो क्या होगा, एक टाइप की ऊर्जा बनाएगा और उस ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसे, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा। तो सिंपल वे है चीजों को समझने का। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, आई से नोट करते हैं इसको, क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज होगी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाएगा,
पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम नोन एज इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि आवेश का प्रवाह होना समय के साथ क्या कहलाता है, विद्युत धारा। या हम ये कहें कि इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज आपके पास में, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम नोन एज इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। किसे नोट करते हैं इसको, आई से। अब इसकी जो वैल्यू रहेगी अपने पास वो रहेगी क्या भाई, अब देखो आई अपनी इलेक्ट्रिक करंट हो गया, जो चार्ज है क्यू, क्यू को हम क्या लिखे हैं भाई, चार्ज। टी क्या रहेगा अपना, टाइम। तो देखो डेफिनेशन से ही फॉर्मूले बनते हैं, और फॉर्मूले से क्या बनता है, एसआई यूनिट। अगर यहां से मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं तो क्या आ रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम ना, मींस चार्ज का फ्लो किसमें, एक यूनिट टाइम में। तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम देखें तो आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। आई की वैल्यू क्या आएगी भाई, Q डिवाइड बाय T। अब Q क्या है भाई, चार्ज, और चार्ज क्या यूनिट क्या होती है, कूलाम। क्या होगी, कूलाम। T क्या है, टाइम, और टाइम क्या यूनिट क्या होती है भाई, सेकंड। टाइम क्या यूनिट क्या होती है, सेकंड। अब इन दोनों को हम ले तो अपने पास ऐसा यूनिट क्या बनी करंट की, कूलाम पर सेकंड। क्या बन जाएगी, कूलाम पर सेकंड। लेकिन इसको हम क्या लिखते हैं भाई, एम्पियर लिखते हैं। क्या लिखेंगे, एम्पियर। तो 1 एम्पियर कई बार पूछा गया आपसे, डिफाइन 1 एम्पियर। तो वैल्यू क्या आएगी अपने पास, 1 कूलम चार्ज फ्लो हो जाए किसमें भाई, 1 सेकंड में। तो क्या बनता है अपना 1 एम्पियर। क्या होता है, 1 एम्पियर मींस व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड नोन एज 1 एम्पियर। तो सिंपल समझ में आया, इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम नोन एज इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। किसे नोट करते हैं इसको, आई से। फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, Q बाय T। Q क्या होता है, चार्ज, T क्या होता है, टाइम। तो ऐसा यूनिट क्या बनेगी इसकी, चार्ज की कूलाम, टाइम की सेकंड, कूलाम पर सेकंड। या फिर इसको हम क्या बोलते हैं भाई, 1 कूलाम बाय 1 सेकंड मींस 1 एम्पियर, या फिर एम्पियर को नोट करते हैं। क्लियर, समझा इतना। दूसरा भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, जो चार्ज है आपका, चार्ज वो क्या होता है भाई, क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है, क्वांटाइज्ड, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू या एक डेफिनेट वैल्यू फ्लो होती है, किसमें, इंटीजर की फॉर्म में। ये नहीं कि फ्रैक्शन की फॉर्म में फ्लो होगा, नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइज ऑफ चार्ज। तो Q को हम क्या लिखें भाई, Q इज इक्वल टू NE। Q क्या भाई, NE। N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की वैल्यू है। अब इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना है, 1.6 10 की पावर -19 कूलम। अगर मैं पूछ लूं कि भी 5 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए, कितने, 5 इलेक्ट्रॉन, तो कितना चार्ज बनेगा। तो यहाँ पे N की वैल्यू कितनी आ गई, 5, E की वैल्यू कितनी आ गई, 1.6 10 की पावर -19। तो चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल चार्ज Q बराबर है NE। N कितना, 5, E कितना, 1.6 10 की पावर -19। तो वैल्यू कितनी आई अपने पास, 8 इंटू -19। क्यों, 16 पंजे 80, ये हटा दो भाई पॉइंट, तो 16 पंजे 80, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 8 9 10 की पावर -19 कूलम। ये टोटल चार्ज की वैल्यू आ जाएगी किसमें, आपके जो हमने पूछा गया था भाई कि 5 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाए किसमें भाई, एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट में कितना चार्ज फ्लो होगा। तो वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर, आ गया समझ दोस्तों। हालांकि देखो छोटा स्टार्टअप है, लेकिन अगर आप लोग साथ देंगे तो एक दिन बड़ा ही बनेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।